बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। इंडियन नेवी जो है वो 6 SSN बनाने जा रही है। SSN से क्या बनता है? सबमर्ज्ड शिप न्यूक्लियर। इसका आसान अल्फाज में यह मतलब है कि ये एक ऐसी सबमरीन होगी जो कि अटैक सबमरीन होगी और वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। इस वक्त इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, अटैक सबमरीन्स हैं, SSBNs भी हैं। SSBN से क्या बनता है? सबमर्ज्ड शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। SSBN और SSN में क्या फर्क होता है? SSBN जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके जा सकती है और जो SSN होती है वो एक अटैक सबमरीन होती है। रखे तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर मिसाइल जा सकते हैं। आप एक SSN के ऊपर क्रूज मिसाइल लाद सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली SSBN होती है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होते हैं। इंडियन नेवी के पास SSBN भी है और इंडियन नेवी के पास SSN भी है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। लेकिन अब रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो पहले 3 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाएगी और उसके बाद वो 3 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने जा रही है। लेकिन इसके बदले में वो क्या करेगी? इसके बदले में वो जो अपना तीसरा लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रही थी उसको वो स्क्रैप कर देगी। इंडियन नेवी के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो बना रहे हैं और तीसरा जो पाइपलाइन में था उसका उन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर दिया। बेसिकली इंडियन नेवी के अंदर एक सोच चल रही थी कि क्या हम न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं या हम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाएं। ये जो पहली 3 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी ये 2032 के अंदर इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर ली जाएंगी। एटलीस्ट ये प्लान के मुताबिक 2032 कहा गया है। ये जो 6 सबमरीन्स हैं ये इंडियन नेवी को $12 बिलियन के अंदर कॉस्ट करेंगी, यानी कि $2 बिलियन की एक सबमरीन। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती है ये काफी महंगी होती है, लेकिन ये जो 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये इंडियन ओशन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर देंगी। बेसिकली हो क्या रहा है कि चाइना और इंडिया एक दूसरे को मात देने के लिए इंडियन ओशन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बेसिस अपनी तैयार कर रही हैं। किसी जगह पे इंडिया मुआहदे कर रहा है, किसी जगह पे चाइना मुआहदे कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल दोनों ममालिक के दरमियान एक जंग भी होने लगी थी। इस वजह से अब ये जो मसले मसाइल हैं ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया ने कहा भी था कि हम चाइना को समंदर के अंदर जो है वो टेक ऑन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन मिलिट्री के अंदर एक डिबेट चल रही थी और वो डिबेट ये थी कि जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनका ये कहना था कि इंडियन नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। इसके बदले में इंडिया अगर 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डेवलप कर लेता है तो ये इंडियन नेवी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इंडियन नेवी की सोच ये थी कि वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट करे, जबकि बिपिन रावत का ये कहना था कि इंडिया को 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो है वो इंडक्ट करनी चाहिए ताकि वो चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन के अंदर तंग कर सके। बेसिकली जो न्यूमेरिकली इंफीरियर नेवीज होती हैं उनके लिए सबमरीन ज्यादा अच्छी रहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाइना की नेवी बड़ी है और इंडिया की नेवी छोटी है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये समझा जाता है कि अगर इंडियन नेवी ज्यादा सबमरीन्स बना लेगी और अटैक सबमरीन्स बनाएगी तो ये इंडियन नेवी के लिए ज्यादा बेहतर होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर आप चाइना के साथ शिप टू शिप का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि एप्पल टू एप्पल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप कम से कम चाइना को तंग तो कर सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं ये काफी ज्यादा स्टेल्थी होती हैं। एक तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और दूसरी चीज ये कि ये बिल्कुल पानी के अंदर काफी ज्यादा महीने रह सकती है। इनको ऊपर आने के लिए अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए किसी एयर की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से अपना मिशन स्टार्ट अगर पानी के नीचे से करती हैं तो ये अपना मिशन एंड भी पानी के नीचे से ही कर सकती हैं। इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को किसी भी सूरत पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं रहती। इस वजह से ये अपना जितना भी टाइम है, ये अपना जितना भी मिशन है वो पानी के अंडर जो है वो रह के तो गुजार सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी ने जब ये यू बोट्स बनाई थी तो उसने अमेरिका और यूके की नेवीज का नाक में दम कर दिया था। अब इंडिया के पास इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अकूला क्लास, ये उसने रशिया से लीज के ऊपर ली हुई है और वो शायद इस लीज को एक्सटेंड करे 2025 के अंदर। लेकिन अब इंडियन नेवी ये सोच रही है कि वो अपनी 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो उनको बनाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी के पास SSBN तो है, अरिहंत क्लास उसके पास है और एक और अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है वो इस साल वो अपने अंदर इंडक्ट करने जा रही है और उसका नाम है अरिगत। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होती है इनके काफी ज्यादा काम होते हैं। दुश्मन के जहाजों को हंट करती है, दुश्मन की सबमरीन को हंट करती है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को प्रोटेक्शन देती है, अपने जो बड़े जहाज होते हैं यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके साथ चलती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। इंडिया के बारे में समझा जा रहा है कि इंडिया इस वक्त हायर स्ट्रेंथ हल मटेरियल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। हायर स्ट्रेंथ हल बनाने का क्या मकसद होता है कि उसकी जो सबमरीन है वो ज्यादा डीप जा सकें, क्योंकि आप जितना ज्यादा डीप जाते हैं आपके ऊपर पानी का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर हल ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर होगी तो वो ज्यादा डीप सबमरीन जा सकती है, प्लस वो ज्यादा तेजी से सफर कर सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए और वो होता है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर। अब अरिहंत के अंदर जो इंडियन नेवी ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किया है वो है तकरीबन 83 मेगावाट्स का। अब ये जो 83 मेगावाट्स का न्यूक्लियर रिएक्टर है ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं समझा जाता। अकूला क्लास जो कि रशियन सबमरीन है और इस वक्त इंडिया के पास लीज के तौर पे है, उसके अंदर जो रिएक्टर लगा हुआ है उसकी पावर है 190 मेगावाट्स की। ये तकरीबन डबल से ज्यादा मेगावाट्स जो है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। इससे क्या होगा कि वो ज्यादा तेजी से जा सकेगी, ज्यादा तेजी से सफर कर सकेगी और जो नए काउंटर मेजर्स वगैरह आ रहे हैं उनको वो आउट मैनूवर करने की सलाहियत रखेगी। जितनी ज्यादा सबमरीन तेज होगी उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो किसी भी टॉर्पीडो को जो है आउट मैनूवर कर सके। खैर ये करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टॉर्पीडोज की जो स्पीड होती है वो डेफिनेटली सबमरीन से हमेशा ज्यादा ही होती है। दूसरी चीज जो इंडिया जिसके ऊपर वर्किंग कर रहा है वो है उसके नॉइस के ऊपर। मैंने उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो
बना के दी थी कि ये कैविटेशन का प्रोसेस होता है जिसको आपने रिड्यूस करना होता है। आप इसको खत्म तो कर नहीं सकते कैविटेशन को, लेकिन इसको आप कम कर सकते हैं। कैविटेशन जो होती है वो नॉइज प्रोड्यूस करती है पानी के अंदर। तो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि इंडिया अपनी सबमरीन्स की नॉइज को रिड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा वर्किंग कर रहा है। अब आ जाए इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। आई डोंट थिंक सो कि इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट तो जरूर होगी, क्योंकि यही 6 सबमरीन्स जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो। इस वजह से पाकिस्तान को भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आई बिलीव कि ये इंडिया जो है सिर्फ चाइना के लिए तैयार कर रहा है। उसकी क्या रीजन है, इससे ये क्या हासिल करना चाहता है। बेसिकली आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, इंडिया एक सबमरीन आप अगर वहां पे खड़ी कर देता है तो वो चाइनीज शिप्स के लिए मसला बन सकती है। फिर उस एरिया के अंदर कुछ और चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि सुंडा स्ट्रेट जो कि मलेशिया, सुमाट्रा और सिंगापुर के संगम के ऊपर है। ये जो AIP सबमरीन होती हैं ये वहां तक जा जरूर सकती हैं, लेकिन SSN को एक जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो ज्यादा देर तक वहां पे रह सकती है और अपना सारे का सारा मिशन जो है वो अंडर वाटर रह के कंप्लीट कर सकती है। प्लस इंडिया इन 6 सबमरीन से एक और काम भी कर सकता है, वो ऑफेंसिव भी जा सकता है। वो इन 6 सबमरीन में से कुछ को पैसिफिक के अंदर भी लेके जा सकता है और वहां पे जाके वो चाइनीज सबमरीन और चाइनीज शिप्स को जो है वो तंग भी कर सकता है। फिर इन सबमरीन के जरिए से वो स्पेशल फोर्सेस को भी लॉन्च कर सकता है। उसके बाद वो इन सबमरीन के जरिए से लैंड अटैक मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है इस वक्त एक निर्भय क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह का अमेरिका का टोमोहॉक है, तो इस तरह का इंडिया के पास एक निर्भय है जिसके ऊपर एक इंडिया काम कर रहा है। इन सबमरीन से इंडिया निर्भय क्रूज मिसाइल भी बना के फायर कर सकता है और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं। ये ब्राह्मोस की तरह शॉर्ट रेंज नहीं होते या मीडियम रेंज नहीं होते, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का बाबर है जो कि इस वक्त 750 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा सकता है, लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान जो है इसके लॉन्गर वर्जन के ऊपर भी वर्किंग कर रहा होगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को ये सबमरीन रशिया की बजाय फ्रांस के साथ मिलकर बनानी चाहिए। अब इंडिया का नया दोस्त फ्रांस है। जैसा कि आपको पता है इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर 6 कलवारी क्लास AIP सबमरीन जो है वो बना रहा है। ये बेसिकली फ्रांस की जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये वो है। इस वजह से कुछ इंडियंस कह रहे हैं कि इंडिया को फ्रांस के साथ मिलकर ये सबमरीन जो है वो बनानी चाहिए। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, पाकिस्तान नेवी को इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबमरीन सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। ये सबमरीन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे इस बारे में डेवलपमेंट होगी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखूंगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।